तो क्लास 10 पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल क्या हो गया, बहुपद। ये देखो कितनी तुम्हारी, इसका बहुत सारा थ्योरी में क्लास 9 बता चुके हैं पोलिनोमियल के बारे में। तब उसके आगे से चलते हैं हम, है ना। पोलिनोमियल का बहुत सारा बेसिक थ्योरी है, क्लास 9 में बता चुका है ना। तो अब इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल का जीरो किसे कहते हैं, है ना, शून्य। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, शून्य। देखो तो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा x y z कुछ भी, जो भी वेरिएबल होगा उसके जगह जो मान रखेंगे, तो जो मान रखने पर अगर पूरा पोलिनोमियल का मान जीरो आ गया तो उसे कहेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं। देखो इधर, एनी वैल्यू is put at the place of variable, put at the place of variable in the polynomial, in the polynomial, then the value of the whole polynomial becomes to the value of the whole polynomial becomes to zero, becomes to zero. पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, जीरो। देन दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। देखो अब आप सब समझ में आया कितनी कौन, इधर देखो, जैसे तुम्हारा 3x + 5, 3x + 5 है ना। इसका जीरो क्या होगा, इसको निकालने के लिए इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। ये x बराबर अधिक क्या हो जाएगा, 3x + 5 बराबर 0। 3x बराबर क्या हो गया, -5। x का मान कितना हो गया, -5/3। तो ये -5/3 उसका जीरो है ना। तो -5/3 इज द जीरो ऑफ 3x + 5। तो कैसे, देखो x के जगह ये वाला पुट करेंगे हम, 3 गुना -5 3 गुना -5/3 अब प्लस 5 3 कैंसिल, -5 और +5 क्या हो गया, आ गया 0। मिला रहा होगा, अब 0। अब देखो इधर x² - 4x + 4 बेटा, ठीक है। अगर पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को px से डिनोट करेंगे भाई। पोलिनोमियल का नाम दे देते हैं px, पोलिनोमियल इन x, py पोलिनोमियल इन y, है ना। ये जो भी है ये f कर सकते हैं, fx पोलिनोमियल को fx से डिनोट करेंगे, माने f से फंक्शन होता है, फंक्शन इन x, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ इन x, ठीक है। तो fx, px, py, rx, qx अलग अलग तरीका से पोलिनोमियल को डिनोट किया जाता है, ठीक है। तब देखो x² - 4x + 4, इसमें देखो अगर x का मान 2 रखे बेटा, क्या रखें 2, अगर px का मान इतना है 2 रखेंगे तो p2 कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर -4 गुना 2 + 4, तो 4 - 8 + 4, 4 4 8 0 आ गया ना। हाँ, इसका 2 जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, इसका जीरो कौन होगा, 2, माने समझ गए ना। x के जगह वेरिएबल के जगह ऐसा वैल्यू रखें जिससे पूरे पोलिनोमियल का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, 0, जीरो कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें सब आगे जीरो कितना होगा, तो किसी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होगा ना उतने नंबर ऑफ जीरो भी होगा। अगर डिग्री 0 है तो उसका एक भी जीरो नहीं आएगा, अगर डिग्री 1 है तो उसका एक जीरो होगा। सुनिए, अगर डिग्री 2 है तो उसका नंबर ऑफ जीरो भी 2 होगा। इसलिए लिख देता हूँ शर्मा बेटा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बराबर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, है ना। मैंने जितना डिग्री, इसका मतलब देखो इधर डिग्री
और नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। अगर डिग्री 1 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी 1 आएगा, अगर डिग्री 2 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 आएगा, डिग्री 3 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी 3 आएगा, डिग्री 4 रहेगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी 4 आएगा। समझ में आया? जल्दी कॉपी करो बेटा। चलो अब तुमको इधर ध्यान दो। If any polynomial, कितनी बार ध्यान देंगे? In the form of y बराबर px, y बराबर, अगर कोई पोलिनोमियल y बराबर px है के फॉर्म का है तो ऐसे रहेगा, है ना? ग्राफ खींचा रहेगा। जब देखो पोलिनोमियल और ग्राफ, ठीक है? अब देखो अगर लीनियर पोलिनोमियल रहेगा क्या रहेगा? जैसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, पढ़ाया है। अगर लीनियर पोलिनोमियल रहेगा तो ग्राफ क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा इसका पाराबोला हो जाएगा। मुझे हो जाएगा पाराबोला, बना ऐसा, इसका आ जाएगा ऐसा सीधा रेखा, ठीक है? ध्यान से देखना, अगर कोई पोलिनोमियल y बराबर px के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और ये x o x डैश y o, इसमें कोई ग्राफ रहेगा जैसे ऐसा रहेगा, है ना? ये ग्राफ को देखकर हम पता कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक है? अब देखना ये किस फॉर्म का है? y बराबर px, तो ग्राफ लाइन ही वाला है, देखो जी है बेटा, ग्राफ लाइन, ठीक है? तो ग्राफ लाइन को देखना है x एक्सिस को, कितना एक्सिस को कितना बार कट करना है, x एक्सिस को कितना बार कट। इसमें x एक्सिस ये वाला है, ये ग्राफ लाइन है, तो ग्राफ लाइन x एक्सिस कट कर रहा है, एक भी बार नहीं कट कर रहा है, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज होगा 0। नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये कौन सा तरह का पोलिनोमियल है? कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। ना कैसा पोलिनोमियल होगा? कांस्टेंट। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा बेटा, ऐसा तो एक साइड एक्स को सिर्फ एक बार कट कर रहा है ना, जिसमें नंबर जीरो कितना हो जाएगा? नंबर जीरो कितना हो जाएगा बेटा? अगर ऐसा रहेगा तो एक जगह और 2 जगह कट कर रहा है, नंबर जीरो की जगह क्या हो जाएगा? 2 जगह तुम्हारा 2, मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल है, ये कांस्टेंट। ग्राफ देख के पता कर लेंगे। अगर ऐसा रहेगा बेटा, ठीक है, ये कैसा पोलिनोमियल है? नंबर जीरो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना? बस देखना है किस फॉर्म का, अगर y बराबर px का फॉर्म का रहेगा तब सिर्फ ग्राफ लाइन को देखना है कि x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, जितना बार x एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होगा। अगर ऐसा रहेगा कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 4। वो दिखा समझने में, जल्दी कॉपी करो। ठीक, देखो y बराबर px रहेगा तब क्या देगा? y बराबर px, अगर तुमको रहा जाए x बराबर py, x बराबर तब y एक्सिस को देखना कितना बार कट कर रहा है, समझना याद करके। अगर y बराबर px रहेगा तो ग्राफ लाइन x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है वो चेक करेंगे। लेकिन अगर पोलिनोमियल x बराबर py के फॉर्म का ग्राफ रहेगा तो देखना फिर y एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है वो चेक करेंगे, ठीक है? लेकिन यही रहेगा तुम्हारे क्लास में, वो नहीं रहेगा, वो हमेशा पोलिनोमियल जो रहेगा तुम्हारे पास y बराबर px का फॉर्म का रहेगा। तो y बराबर px के लिए चुपचाप तुमको x एक्सिस को देखना है कि हमारे ग्राफ लाइन x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितना बार कट कर रहा है उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा, मतलब उतना वैल्यू होगा जो x जगह पुट करने पर पूरे पोलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? जल्दी कॉपी करो।
देखो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखो लीनियर पोलिनोमियल बेटा, लीनियर पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस b, ठीक है। यहाँ पे a and b कॉन्स्टेंट, here a and b are constants। एक को समझ जाना, x are x in वेरिएबल। इसका डिग्री कितना है बेटा? 1। नंबर जीरो भी कितना होगा? 1। जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसको भी जीरो निकालना है उसको बराबर क्या कर देंगे? जीरो से कट कर देंगे। तो x बराबर माइनस x बराबर माइनस b बटा a, इसका जीरो हो जाएगा। अधिकार देखो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब ध्यान देगा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये देखो ये पोलिनोमियल है, अगर इसके बराबर जीरो लगा देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बराबर जीरो जीरो बराबर 1 बराबर 2 नहीं लगा हुआ है, एक पोलिनोमियल है, लेकिन बराबर में जीरो कुछ कर दें तो वो हो जाएगा इक्वेशन पोलिनोमियल में एक फर्क है, ठीक है। इसका देखो बेटा नंबर जीरो कितना आएगा? 2। इसका नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा 2। जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो इक्वल करेंगे। क्या इक्वल करेंगे? 0। तो x का इसमें वैल्यू होगा माइनस b ना, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है। अब दो जीरो है, जीरो मतलब दोनों x का ही वैल्यू है, दोनों x का वैल्यू है। मान लेंगे बेटा यहाँ से लेट फर्स्ट जीरो इन अल्फा। इसको मानने का तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन पहले से सब लोग पढ़ रहा है अल्फा, ऐसे देख इसको क्या पढ़ेंगे? अल्फा। इसको अल्फा पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ऐसे देख के लिखेंगे, इसको अल्फा पढ़ते हैं। तो अल्फा पर क्या होगा? देखो प्लस माइनस दो है ना, तो कोई भी ले लेंगे, प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक ले लेंगे। माने माइनस b प्लस ये तुम्हारा अल्फा का वैल्यू हो गया, ठीक है। और बीटा क्या हो जाएगा? ये से देखो बीटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? b देके लंबा पाई कर देंगे बीटा और माइनस b माइनस बटा में 2a, यही दो जीरो जो है होगा। अच्छा इसका एक और तरीका, ये तो फार्मूला हो गया। इसके अलावा फैक्टराइजेशन मेथड से जो सतवां हम पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसका जीरो निकाल सकते हैं, जो अभी हिसाब बताएंगे तो बता देंगे। जरा देखें ना, जल्दी कॉपी करो। अब देखो बेटा, जो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। x का वैल्यू क्या है? माइनस b प्लस माइनस bs स्क्वायर और 4c/2। अरे फार्मूला आया कहां से? देखो प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखेगा, समझने की कोशिश करेगा बेटा फार्मूला कहां से आया। तुम लोग क्लास 9 वाला देखो, तुमको पोलिनोमियल होते नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारा थ्योरी है, ऐसा नहीं थ्योरी खत्म हो गया, इसके अलावा और भी है। देखो इधर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस बराबर 0। तो वो साबित कर देते हैं फार्मूला आया तो कहां से आया, कैसे आता। अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तरीका देखो बेटा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? a। जितना भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा उससे दोनों तरफ भाग लगाएंगे, एक तरफ नहीं, कितना तरफ बेटा? बोथ साइड भाग लगाएंगे। किधर साइड भाग लगाएंगे? कितना कोएफिशिएंट है? a। तो डिवाइड बाय a बोथ साइड। एक साइड भाग लगा दोगे तो नियम गलत हो जाएगा,
दोनों साइड भाग लगाएंगे तो कोई फर्क, डिवाइड बाय ए बोथ साइड, पी गेट क्या मिलेगा हमको, देखो ना यहाँ पे ax करोटा में प्लस bx बटा में bx बटा में c बटा a बराबर 0 बटा a एनी प्रॉब्लम। अब a कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0 0 में किसी भी चीज से भाग लगाएंगे तो Zero. रिजल्ट 0 ही आने वाला है। एनी प्रॉब्लम। अब देखो हमको पता है बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। तो बस उस तरीका से करेंगे। तो x का स्क्वायर है ये, है ना, अब बीच में 2ab टर्म होता है ना, तो प्लस 2 इंटू एक ये की जगह तो x है, अब p की जगह ऐसा डाले ताकि इसमें कोई फर्क ना पड़े, इसमें कोई फर्क यहाँ से देखना बेटा bx बाई a ना है, 2 तो अपने मर्जी डाला, 2 तो इसमें है नहीं, x तो इसमें है x स्क्वायर, x है भी, b बटा 2a डालेंगे, कितना डालेंगे b बाई 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल हो जाएगा ना, और bx बाई a रह जाएगा, तो इसमें कोई फर्क पड़ा। नहीं आप देखो x a स्क्वायर 2ab अब b स्क्वायर, इसमें होना चाहिए ना b बटा 2a का होल स्क्वायर, तभी ना फार्मूला बैठेगा बेटा। अगर b बाई 2a स्क्वायर नहीं होगा फार्मूला बैठेगा नहीं, तो तू कहोगे सर अपने मन से डाल दिए, मन से डाल दिए ना, तो उसको अपने मन से जब डाल दिए ये तो प्लस c बटा a है ना, तो ये जो मैं अपने मन से डाला ना वो 0 के a साइड में डाल दूंगा 0 प्लस b बटा 2ab स्क्वायर का होल स्क्वायर ये इधर डाल देंगे। अब तो कोई फर्क नहीं है, काहे कि प्लस इधर जाकर माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। ये जो मैं एक्स्ट्रा अपने में डाला हूं ना ये सी बाई डी तो है ही है, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी बटा ए तो इसमें है, इसमें सी बटा ए है, लेकिन ये जो पोर्शन है मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया अपने मन से, जब ये डाल दिया तब बराबर के उधर भी डाल देंगे जो कि प्लस इधर जाके माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब ध्यान देना तरीका देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab तो x प्लस b बाई 2ab होल स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दिया ना, हाँ इतना होगा इतना 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 में ये हो गया x प्लस b का होल स्क्वायर 0 में कोई जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं तो b का स्क्वायर b स्क्वायर बटा में 4a 4a भाई प्लस c बटा a उधर जाके बेटा माइनस c बटा a माइनस c बटा a। एनी प्रॉब्लम, कुछ गलती नहीं कर रहे हैं हम, सब रूल से चल रहे हैं, नियम से चल रहे हैं ना। कितनी बारी आप ध्यान से देखना है इधर x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर अब देखो 4a स्क्वायर a का एलसीएम कितना होगा, a और a स्क्वायर a का एलसीएम कितना होगा बेटा, 4 कितना बार बताया है। हाँ 4a इधर जब भी एलसीएम निकालना हो बेटा तो पहले अंक का नंबर का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे नंबर कितना है, 4 यहाँ पे नंबर कितना है, एक साथ एलसीएम कितना होगा, 4 तो पहले लगा दिए नंबर का, इसके बाद वेरिएबल में चलेंगे। मैं तो करके पहला चैप्टर बनाया था एलसीएम मतलब मैक्सिमम पावर और वेरिएबल, और एलसीएम मतलब तब तो यहाँ पे a का 1 पावर है, यहाँ पे कितना है मैक्सिमम कितना है, तो इसका कितना हो जाएगा, समझ रहा है। जब भी हमको वेरिएबल का एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले नंबर में कैसे निकालेंगे, उसके बाद वेरिएबल कैसे निकालेंगे, और वेरिएबल में मैक्सिमम पावर। एनी प्रॉब्लम। अब देखो b का जोड़ है, ये b का गड़ा हुआ है, 4a स्क्वायर से 4 इसको भागा लगाएंगे कितना मतलब जाएगा, एक मतलब एक से पूरा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर होगा ना माइनस माइनस बेटा 4ac a स्क्वायर से 4 इसको भागा लगाएंगे, 4a मतलब जाएगा 4 गुना a गुना c कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी कॉपी करो। देखो ना इधर क्या बता दिया। अब जो मैंने ये स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ऐसे पर x प्लस b बटा 2a
बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर पूरा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4 स्क्वायर 4a प्लस एनी प्रॉब्लम? हेलो प्लस हो जाएगा बेटा माइनस तो माइनस b बटा 2a और रूट का मतलब प्लस माइनस है तो पहले बता चुके हैं राइट है ना? देखो 2 का स्क्वायर भी 4 माइनस 2 का भी 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 इसे 4 का वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस 2 ठीक है जब भी स्क्वायर रहेगा तो प्लस वाला भी और माइनस वाला दोनों लिखते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट है प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट निकलेगा इसको छोड़ देंगे बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा और 4 स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a x बराबर 2a कैल्सियम 2a तो माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया ना एक ग्रुप के ग्रुप फिट करना था ना ग्रुप याद देना बेटा यहाँ पे याद है इसको एग्जाम में नहीं है ग्रुप करने नहीं आएगा लेकिन फार्मूला जरूर आएगा इसी का आगे एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है चौथा चैप्टर ये क्वाड्रेटिक इसमें देखो इसी में पढ़ने का होगा ये जो रूट के अंदर है ना ये फार्मूला साबित करें तो उसमें भी जरूर पड़ेगा ये जब कर दिए आगे नहीं करेंगे देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना स्क्वायर के अंदर वाला इसे डिस्क्रिमिनांट कहते हैं क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनांट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट हिंदी में से विवेचक कहा जाता है विविधकर या विवेचक तो ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ये क्वाड्रेटिक में बताया जाएगा दिक्कत इसी पे नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है सब पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक में ये प्रूव कर दिया अब देखो ध्यान से देखना तो प्लस या माइनस दोनों में से किसी एक को अल्फा ले लेंगे और किसी एक को बीटा तो अल्फा को क्या लेंगे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a 2a बीटा बराबर माइनस बी माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में बी स्क्वायर बराबर 4c बटा में 2a अब देखो ध्यान से बेटा है ना रिलेशन बिटवीन 0 and रिलेशन बिटवीन ये अल्फा बीटा क्या है जीरो है जीरो मतलब क्या है x का वैल्यू है ये मतलब क्या है x का दो वैल्यू है एक का नाम दे दिया अल्फा दूसरा का नाम दे दिया बेटा जैसे जैसे किसी आदमी का दो बेटा एक का नाम दे दे राम देखो का नाम मोहन ठीक है उसी तरह x का दो वैल्यू एक का नाम दिया अल्फा दूसरा का नाम दी बीटा अब रिलेशन मतलब संबंध वगैरह संबंध बिटवीन ये जीरोज बेटा 0 एंड ये देखो ABC कोएफिशिएंट होता है ABC ये ABC क्या है कोएफिशिएंट्स है कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझिए बेटा क्वाड्रेटिक जब याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये देखो पहला से क्या है अल्फा प्लस बीटा बीटा और माइनस बी बटा a जब याद रखेगा क्वाड्रेटिक में लगेगा कब लगेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में थ्योरी लगेगा दूसरा में नहीं लगेगा अल्फा दूसरा बीटा बराबर अल्फा बीटा बराबर c बटा a है ना इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज सम में जोड़ मैंने अल्फा प्लस बीटा सम है ना बराबर माइनस बी बेटा a इसी का दूसरा रूप हुआ ये प्रोडक्ट है गुना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर c बटा a प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और माइनस बी बेटा सॉरी c बटा a सी बेटा a ए जल्दी कॉपी करो अब देखो if alpha beta is given alpha beta is then formula for quadratic polynomial याद है ना बेटा formula for याद है ना x स्क्वायर पहला प्लस पहला प्लस दूसरा माइनस बेटा पहला प्लस दूसरा अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स अब फिर तीसरा प्लस अल्फा बीटा याद रखना है बेटा उसी
सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला का हम कर देना, जैसे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का फार्मूला चाहिए होगा, तो क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फार्मूला याद कर लो, यानी ए माइनस बीटा स्क्वायर पे काम करेगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जरूरत पड़ेगा इसमें? ऊपर में निकला हाँ, अल्फा स्क्वायर से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बेटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर बेटा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बराबर अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर बेटा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस फॉर्मूला है अलजेब्रा के तरफ में। अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगा इसमें, अलजेब्रा के तरफ में कॉपी तोड़ दिए। तो इतना थ्योरी कंफर्म करना, तो कल हम चैप्टर को आगे बताएंगे इसको, ठीक है।